सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज की सेशन में हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जे मेरे का क्वेश्चन है भाई, और ये उसी टाइप का क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। लेट एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 28। अच्छा देखो, तुम्हें ये बात दे रखी है, ठीक है। अच्छा भैया, एन सी आर भी हमें दे रखा है। ओ भैया, एन सी आर प्लस वन भी दे रखा है, ठीक है भाई। इज इक्वल टू 70, ठीक है भैया। इससे पहले कि आगे पढ़े, मैं क्या करता हूँ कि ऐसा है कि इसको अपन वो कर लेते हैं। पहले यहाँ से एन और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें आर और एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है भैया, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम्हें दे रखी है, तो तुम सबसे पहले क्या करो ना कि एन सी आर माइनस वन को डिवाइड कर लो किससे, एन सी आर से। वो कितना हो जाएगा, 28/56 हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इसका रेशियो लोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि होगा आर अपॉन में एन माइनस आर प्लस वन। और इसको जब तुम कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से समझ में आ रहा है? तो यहाँ से तुम अपना पहला इक्वेशन बना लेना, ठीक है। यहाँ से तुम अपना पहला इक्वेशन बना लेना। ओके भैया, अब एक काम और भी करते हैं कि तुम ना एनसीआर को डिवाइड कर दे एनसीआर प्लस वन से। मैं बोला कि हाँ भाई, ये भी कर सकते हैं। तुमने बोला कि भैया जैसे आपने डिवाइड किया ना, एक काम और करते हैं कि एनसीआर को ना डिवाइड कर देते हैं एनसीआर प्लस वन से। ठीक है, मैंने बोला हाँ भाई, ये भी सही है। तो तुमने बोला कि 56 है और ये डिवाइड करोगे तो ये 70 है। ओके, तो जब तुमने इसे डिवाइड किया होगा तो तुम्हें मिला होगा कि भैया ये तो आर प्लस वन लिखा है, और लिखा है एन माइनस आर। और ये किसके इक्वल है भैया, ये तो 70/56 के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, वो तुम सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय यूज, क्योंकि तुम इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम में भाई मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो सर ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। ओके सर, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो जब तुम यहाँ से निकालोगे ना, जब तुम यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक है, उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ गए। अब आगे की लाइन में पढ़ो। अच्छा, ए का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी का भी कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एबीसी का ये तीनों वर्टेक्स दे रखा है। वे टी इज अ पैरामीटर। ठीक है, बोल दिया कि टी कोई पैरामीटर है। तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो भाई, ये सिंपल सा लोकस का एक सवाल है। देखो, सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है ना, ये लोकस का सवाल है। तो लोकस के सवाल में भैया क्या करते हैं, देखो वो क्या बोल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है तुमको कि ये इस तरह से कि भैया एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की साइड हमें दे रखी है ए, बी और सी। अच्छा, ए क्या दे रखा है, 4 cos t 4 sin t। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 cos t और 4 sin t। ठीक है भैया, बी का वैल्यू क्या दे रखा है। अच्छा, बी का वैल्यू दे रखा है 2 sin t माइनस 2 cos t। यहाँ दे रखा है 2 of sin t माइनस ऑफ 2 of cos t। ठीक है। अच्छा, सी का वैल्यू में एन और आर दिया हुआ था ना, तो देखो जब तुम यहाँ पे एन और आर की वैल्यू को पुट करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या था, 3 था ना। सो 3 × 3 9 माइनस 8 1। हाँ ओके, तो यह आ जाएगा 1,0 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है सेंटरोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंटरोइड ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे एक लोकस की बात की हुई है। तो भैया जब भी लोकस का बात होता है हम लोग सेंटेरॉइड को कुछ मान लेते हैं। चलो यहाँ पे एच कॉमा के मान लेते हैं, जो कि हम लोग मानते भी हैं। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग में इसका यही एक पैटर्न बताया गया है, जो कि एक इजी पैटर्न भी है भाई। इसके अलावा बहुत कुछ और होगा ना तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक, एच कॉमा की। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी तक तुम्हें समझ में आया कि मैंने जस्ट वो पहले बाइनोमियल्स को, मतलब कॉम्बिनेशन ऑपरेटर को मैंने पहले सॉल्व किया था, उसके बाद एन और आर की वैल्यू निकाली, उसके बाद यहाँ पे ये शेप बनाया। ठीक है भैया। अच्छा, अगर एक बात बताओ कि सर यहाँ पे अगर मैं h की वैल्यू निकालने जाऊं, अगर मैं h की वैल्यू निकालने जाऊं तो h हमारा क्या हो जाएगा, 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 cos t प्लस 2 sin t, 2 of sin t प्लस 1, और इसको होल डिवाइड कर दो 3 से।
ठीक है। और जब तुम यहाँ पे k को निकालने जाओगे तो तुम्हारे पास k का जो इक्वेशन आएगा जो आएगा 4 sin t। ओके, दैट विल बी 4 sin t। और ये इसको पहले डायरेक्ट माइनस ही कर दो, -2 cos t, -2 cos ऑफ t। ओके, और इसको +0 कर दो, इसको ना +0 कर दो, हटाइए इसको, ठीक है, हटाइए इसको, और इसको तुम डिवाइड बाई 3 कर दो। ठीक है, ये पता है ना मैंने कैसे लिखा है? मैंने जस्ट ये इसके इसके मैंने ना वो लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट्स तो तुम्हें पता ही है कि सेंटरोइड क्या होता है। सेंटरोइड कुछ नहीं होता भैया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ठीक है, यही होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है यार, अब यहाँ पे h और k आ गया है। अब तुम यहाँ से दो वैल्यू निकाल लो। उससे पहले काम करो, तुम यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रांसफर कर लो। सो 3h-1 पे क्या पे किसे इक्वल होगा, 4 cos t प्लस 2 sin t। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस h को इधर ट्रांसफर किया, इस 1 को इधर ट्रांसफर किया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज तुम और लिख सकते हो, 3k, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो 3k। अच्छा, यहाँ पे तो तुम एक चीज लिख ही सकते हो, यहाँ पे भी तुम एक चीज लिख ही सकते हो कि 3k इज इक्वल टू, हाँ उसको छोड़ दो, वो लिखोगे ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 cos t लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 2 cos t हो जाएगा यहाँ पे। अब तुम बोलेगा भैया यहाँ से 2 कॉमन ले लो, मत लो भाई, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 3 मान लो और इक्वेशन 4 मान लो। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम तुमको दिख रहा होगा, साइन और कॉस है, प्लस माइनस भी है, दस्तूर भी है, तीर भी मार दो भाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे इक्वेशन 3 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 4 को भी स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 3h-1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आएगा ना, हाँ भाई 20 आ जाएगा। ठीक है, और यही तो तुम्हारा अल्फा था, तो अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 20 आ गया। देखो अल्फा किसकी वैल्यू थी, इसी की तो वैल्यू थी, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 20 हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तुम बोलेगे भैया यहाँ पे तो एक्स और वाई लिखा है। भाई जब लोकस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो सेकंड स्टेप में या लास्ट स्टेप में ये कह लो कि एच को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और के को ना वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जब तुम रिप्लेस करोगे तो देखो तुम्हारे पास वही इक्वेशन बनेगा, 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और यही तुम्हारा अल्फा था। ठीक है, वेल अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जो कि @mathstryhard है। इसका लिंक तुमको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करते हैं हम यहाँ पे। ये एडवांस लेवल की मास्टरी होती है और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।